हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ, जो कि है मध्य प्रदेश का नया रोड मैप। जो 6 नए आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं, हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या है, ठीक है, कब कहाँ कैसे बन रहे हैं, कितने संख्या में है, कितनी उनकी लंबाई है, साथ साथ क्या इसके फ़ायदे हैं और कितनी लागत से ये बन रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सबसे पहले। और इसमें ना 55 ज़िले जितने हैं सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से भी। और आप न केवल इसको एमपी एफएसओ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए, एमपी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें पहली बात तो कॉरिडोरों की संख्या कितनी है, 6। पहले हम पढ़ लेते हैं कि 6 है। इसके बाद हम जितने भी लाभान्वित जिले हैं वो भी देखेंगे, और साथ साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो जो पहला हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, मालवा निमाड़ विकास पथ, जिसकी लंबाई कितनी रखी है इन्होंने, 450 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पहले तो यही याद कर लो कि मालवा जो निमाड़ विकास पथ है उसकी लंबाई कितनी है, 450। फिर जब हम दूसरा देखते हैं तो अटल जो प्रगति पथ है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा आर्थिक कॉरिडोर भी रहने वाला है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 299, मतलब कि 299 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम जब तीसरे पे जाएंगे कॉरिडोर पे, तो क्या है, मध्य विकास पथ है ना, इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 740 किलोमीटर। इसके बाद बुंदेलखंड की बात करेंगे तो हम कितनी होने वाली है, 330 किलोमीटर होने वाली है। मतलब अटल प्रगति पथ के बाद बुंदेलखंड की जो है सबसे कम लंबाई इसकी होने वाली है। ठीक है, वहीं हम जब विंध्य एक्सप्रेस वे की बात करेंगे हमारे 5th नंबर के, तो उसकी कितनी होने वाली है, 676। आई होप कि आपको याद भी हो जा रही होगी, और हम लास्ट में भी उसको कंबाइन करके लिख देंगे जिससे कि आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक है, तो 676 किलोमीटर की लंबाई किस कॉरिडोर की होने वाली है, विंध्य एक्सप्रेस वे की। और वहीं जब हम नर्मदा विकास परिपथ की बात करते हैं तो सबसे अधिक है, मतलब कितनी है, 867। यदि आपको ऑप्शन में 867 के स्थान पे 900 किलोमीटर भी आता है तो वो भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो 867 नर्मदा परिपथ या फिर 900 किलोमीटर कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो वो भी सही है। ठीक है, तो दोनों मान लो इसको। अब इसके फ़ायदे क्या हैं हम जानेंगे। देखो, पहली बात तो इसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जहाँ जिस स्थल पे कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे हमारे ज़िले हैं बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन या कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी जाएगी, जिससे कि वहाँ का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, आर्थिक विकास होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों को जहाँ काम नहीं था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उनको जहाँ पे काम मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से नए रोजगार के अवसर जो हैं जनरेट होंगे, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा, है ना। ये जो है कुछ फ़ायदे हैं जो कि हम आगे चल के भी समझेंगे। अब हम उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखो, जो 6 कॉरिडोर है इनका जो बोल सकते हैं कार्यक्रम है, ये 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कुल लागत आने वाली है वो हम जानेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पे जो कुल लागत इनकी आने वाली है इनको बनाने में, वो है 36,483 करोड़ रुपए। ठीक है, 36,400 बस याद रख लो, बाकी लगभग इसमें याद रखो कि 36,483 करोड़ इसकी लागत होने वाली है। साथ में जब हम 6 कॉरिडोरों की बात करेंगे तो इसकी ओवरऑल लंबाई कितनी होने वाली है, 3,368। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सेपरेट करके कि ये जो प्रगति पथ है इसकी लंबाई कितनी है, जैसे नर्मदा विकास परिपथ आ जाए, या फिर आ सकता है अटल प्रगति पथ की लंबाई कितनी है, तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि 299 किलोमीटर। इसका कभी कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर प्रगति पथ दे देंगे और यहाँ पर सही जोड़ी मतलब लंबाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर ओवरऑल भी आ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 3,368 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होने वाली है। अब हम एक एक कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे छोटा कॉरिडोर और सबसे महंगा कॉरिडोर जो बनने वाला है वो है अटल प्रगति पथ। सबसे छोटा क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई 299 किलोमीटर है, और यह सबसे महंगा भी होने वाला है। ठीक है, अब जैसे हम जिलों की बात कर रहे थे कि इसमें 55 जिले ही उनको लाभ मिलेगा, तो जैसे अब पहला हम विंध्याचल देख रहे हैं, है ना, विंध्याचल एक्सप्रेस भी देखेंगे, तो उसमें 676 किलोमीटर जो इसकी लंबाई थी, है ना, इसमें लागत कितने बनने वाली है, 3,809। कभी कभी जब हम मेंस लिखेंगे तो उसमें आप ये जो पैसे हैं, जो आंकड़े हैं, वो आप लिख सकते हैं। और कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो लाभान्वित ज़िले हैं, इस एक्सप्रेस से जो लाभान्वित ज़िले होने वाले हैं वो क्या होंगे, इसको भोपाल से सीधे सिंगरौली जोड़ा जाए। देखो,
भोपाल से सीधा सिंगरौली जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं उनके लिए ट्रेन नहीं जाती वहाँ तक, बस नहीं जाती वहाँ तक, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं सामने निकल के आएंगी। अब इन रास्तों में 10 जिले आएंगे, इनमें से भोपाल, सागर, दमोह, कटनी, रीवा आदि शामिल होंगे। इसका मतलब है आर्थिक विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब के अवसर मिलेंगे, है ना, और निवेश भी बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के हमें लाभ होने वाला है। फिर हम दूसरे नंबर का देखेंगे, क्या लिखा है, मालवा निर्माण विकास पथ, है ना। मालवा निर्माण विकास पथ की लंबाई कितनी होने वाली है, 450 किलोमीटर, और इसमें जो लागत आने वाली है वो कितनी आएगी, 7,972 करोड़ जो है इसकी लागत आने वाली है, और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 2026 तक। वहीं जब हम विंध्य एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो वो 2029 तक कंप्लीट होने वाला था। अब मालवा के क्षेत्रों की बात करी गई है, मालवा और निमाड़, तो यहाँ पे कौन कौन से जिले जो आएंगे, मंदसौर आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, इस प्रकार के जो है आ जाएंगे। वहीं गरुड़ और उज्जैन 136 किलोमीटर और इंदौर और बुरहानपुर 215 किलोमीटर पे काम जारी हो चुका है, जारी है। ठीक है, मतलब बनने ही वाला है, इसीलिए ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब हम तीसरे परिपथ की बात करते हैं तो क्या है, अटल प्रगति पथ, जो कि हमने देख भी लिया, 299 सबसे छोटा भी है ना। ये इसका लागत देखो सबसे ज़्यादा है, मतलब 12,227 जो है करोड़ रुपए लागत है इसकी, और दिसंबर 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब पश्चिम में दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उससे शुरू होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। कुल मिला के कनेक्टिविटी हार्ड होने वाली है। ठीक है, और इसमें जो जिले हैं कौन कौन आ जाएंगे, श्योपुर आ जाएगा, मुरैना आ जाएगा, भिंड आ जाएगा। ठीक है, पूरा चंबल क्षेत्र जो ऊपर की जो बॉर्डर है वो आ जाएगी, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, इसके बाद जब हम जानेंगे बुंदेलखंड के बारे में, तो बुंदेलखंड के परिपथ में हमने लंबाई देखी थी, 330 आई थी किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें लागत 3,357 होने वाली है, और फिर जब ये कंप्लीट कब होगा, ये भी नेवाड़ और मालवा की तरह 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जब बुंदेलखंड एरिया बोला है तो वहाँ पे कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे, रायसेन आ जाएगा, विदिशा, सागर जाएगा, छतरपुर आ जाएगा। ठीक है, भोपाल से इनकी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे चल के देखेंगे, हाँ, मध्य भारत विकास पथ के बारे में देखो, ये 2028 तक कंप्लीट होगा। और मध्य भारत विकास क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, भीमबेटका आ रहा है, भोजपुर आ रहा है, कुल मिला के जो भी सांस्कृतिक स्थल हैं वो इसके अंतर्गत आ रहा है। उदयगिरी आ रहे हैं, चंदेरी आ रहा है, ऊर्छा, दतिया, है ना, जैसे पर्यटक स्थल जो है इसके अंतर्गत जोड़ेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस जो है परिपथ के अंतर्गत ये जो तीर्थ स्थल हैं या फिर हो सकता है ऐतिहासिक धरोहर को जोड़ा जाएगा, तो वो कौन आ जाएगा यहाँ पे, मध्य भारत विकास परिपथ। ठीक है, फिर लास्ट कौन बचा हमारा कि नर्मदा विकास पथ, जिसकी लागत कितनी होने वाली है, 5,299 करोड़, और दिसंबर 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल जब हम इनकी बात करेंगे तो 2029 तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा विकास परिपथ मतलब कि नर्मदा का जितना क्षेत्र है, जैसे कि जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, डिंडोरी, ये सबको जोड़ा जाएगा। बिलासपुर और रायपुर से शुरू होकर ये गुजरात तक जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश को इंक्लूड करेंगे, और कहाँ तक जाएगा, गुजरात तक, है ना। अब यहाँ पर ये एक लाइन और लिखी हुई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनको आखिर में दिसंबर 2029 तक पूरा करने की योजना है ये, है ना। ओके, 2026 से स्टार्टिंग से धीरे धीरे सारे परिपथ स्टार्ट हो जाएंगे। अब यही जानकारी जो है बीच में लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश का जो नया रोड मैप है, कितने कॉरिडोर हैं, 6 कॉरिडोर हैं। कॉरिडोर की लंबाई ओवरऑल कितनी है, 3,368 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत जो होने वाली है वो कितनी है, 36,483 होने वाली है। ठीक है, ओवरऑल 36,400 याद रखो, तो उसमें भी चल जाएगा, या फिर 36,000 करोड़। ठीक है, अब जो लाभार्थी जिले होने वाले हैं वो 55 हमने देख लिया। सबसे पहला जो निर्माण हो रहा है वो किसका निर्माण करा जा रहा है, मालवा और निमाड़ का विकास परिपथ का। ठीक है, सबसे जो महंगा है हमने देखा था 12,000 लगभग करोड़ का है, वो कौन सा था, अटल प्रगति पथ, और सबसे छोटा भी यही है भैया। ठीक है, ओके। फिर सबसे लंबा जो है हमने देखा है नर्मदा विकास परिपथ, 867 कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं 900 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको भी ध्यान से देखेंगे। अब ये हर एक कॉरिडोर के बारे में जानकारी है कि उसकी लंबाई कितनी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
हाँ, तो इसके जो लाभों की बात करेंगे हम कि क्या क्या लाभ आ रहे हैं। पहली बात तो कनेक्टिविटी में सुधार होगा, मतलब कि कैसी कनेक्टिविटी, अब जब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब हम जा पाएंगे, जैसे सिंगरौली हो गया, खंडवा, खरगोन, मंडला, डिंडोली, अनूपपुर, झाबुआ, रतलाम, ऐसे जो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं धरातल पर या मुख्य धारा में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहाँ तक कनेक्टिविटी जाएगी तो वो भी जो है वृद्धि कर पाएंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर बनेंगे, लोग जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना। और जो है सरकारी नौकरी पे जो है इनडायरेक्टली तरीके से जो है भार जो थोड़ा सा कमेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, औद्योगिक विकास भी होगा, ऑब्वियसली होगा, फिर रोजगार के सृजन होंगे, क्यों नहीं होंगे, और फिर निवेश में भी वृद्धि होगी और ओवरऑल कुल मिला के लाभ होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग से भी दिया हुआ है कि कौन सा कौन परिपथ है। यहाँ पर देखा, ये देखो यहाँ पर हमारा भिंड मुरैना से ऊपर जुड़ रहा है ना, कॉरिडोर से। कौन सा कॉरिडोर था, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर था, और फिर अटल प्रगति पथ इसके अंतर्गत आ रहा है, जिसकी लंबाई जो है 299 किलोमीटर है। फिर हम दूसरा देखेंगे, जूम आउट करके यहाँ पर ये देखो, जैसे आप इसकी बात करेंगे मालवा और निमाड़ क्षेत्र, तो मालवा और जो निमाड़ क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 450 किलोमीटर। ये जो लंबाई है इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हाँ, जो नर्मदा विकास परिपथ है ये बहुत बड़ा है, हमने देखा भी था कि ये छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होने वाला है, मध्य प्रदेश जाएगा और गुजरात को भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी लंबाई 867 होने वाली है, लगभग 12,000 करोड़ इसमें 1200 करोड़ इसमें लागत आने वाली है ना लगभग। और फिर इसमें क्या बात करेंगे, इसमें 900 किलोमीटर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। ठीक है, फिर विंध्य जो क्षेत्र है वो भोपाल से कनेक्टिविटी सिंगरौली तक रखेगा, ये हमने देख लिया था। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। मुरैना की बात करेंगे तो इस प्रकार से ये कौन सा परिपथ आ जाएगा, 676 का मध्य विकास पथ। ठीक है, मध्य विकास पथ या मध्य भारत विकास पथ, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको मैंने सेपरेट करके भी लिख दिया है, तो आप इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, किसी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।